हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जावा स्क्रिप्ट सीखते सीखते हम लोग बचपन का कुछ यादें ताज़ा करने वाले हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग चोर पुलिस राजा रानी गेम खेलते थे, जिसमें हर एक बंदा को एक कागज़ उठाना होता था और कागज़ में राजा आता था या रानी आता था, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर पेन और कॉपी में उसका पॉइंट लिखते थे पेन से, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखिए जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग एक गेम बनाए हैं, यहाँ पे आज बनाने जा रहे हैं। तो मैं दिखा दूँ ये कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ प्ले में मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, प्लेयर 4 है। तो जैसे प्ले बटन में क्लिक होगा तो देखिए आप प्लेयर 1 का राजा आया, प्लेयर 2 का रानी आया, प्लेयर 3 का पुलिस आया और प्लेयर 4 का चोर आया। और उसी के अकॉर्डिंग देखिए नीचे में यहाँ पे पॉइंट भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर फिर प्ले बटन में होगा तो देखिए अब प्लेयर 1 का चोर आया था, प्लेयर 2 का राजा आया, प्लेयर 3 का रानी आया और प्लेयर 4 का पुलिस आया, और उसके अकॉर्डिंग ही देखिए यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो जितना बार मैं यहाँ पे प्ले बटन में क्लिक करूँगा उतना बार यहाँ पे देखिए हर एक प्लेयर का इमेज चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग नीचे में यहाँ पे वैल्यू भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। देखिए मैंने 3 फाइल बना के रखा है, एक index.html, एक index.js और एक आपका style.css, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए एक images नाम का फोल्डर है जिसके अंदर में beer.png, चोर.png, पुलिस.png, राजा.png और रानी.png है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HTML का कोड करते हैं, ठीक है। तो HTML का कोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेनेटरी साइन दूँ और उसके बाद टैब दबा दूँ तो क्या होता है कि ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग किस में है, हम लोग VS कोड एडिटर में है और यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन का मदद से ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी के अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बटन लेने वाला हूँ और इस बटन का नाम मैं रखूँगा आपका PLAY प्ले। और इसके अंदर में हम लोग इस बटन के द्वारा हम लोग क्या करने वाले, एक फंक्शन को हम लोग कॉल करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के बाद में उस फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम होगा स्टार्ट गेम, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे, मतलब एक डिप बनाएंगे जिसका आईडी हम लोग ग्रिड रखेंगे। तो यहाँ हैच दूंगा अगर मैं और GRID लिख दूं और टैब दबा दूं तो इस तरह से एक बन गया मेरा एम्प्टी डिप, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे डिव और फिर हैच और फिर मैं यहाँ पे आईडी लिख रहा हूँ। ये आईडी नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना था, स्कोर, SCOR स्कोर, यहाँ पे हम लोग स्कोर डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्क्रिप्ट RSRC और उसके बाद में हमारा JS फाइल का नाम यहाँ पे दे देंगे, मतलब JS फाइल को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ऊपर में CSS फाइल को भी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LINK लिंक और उसके बाद में style.css हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं index.js वाला फाइल में। अब index.js वाला फाइल में यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब कि एक एरे में बनाने वाला हूँ, कॉन्स्ट। एंड देन यहाँ पे इसका नाम मैं दे दूंगा इमेजेस इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। तो यहाँ पे जो नाम होगा, नाम अगर मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा, छोड़ो। यहाँ पे मैं लिखूंगा IMG और उसके बाद मेरा जो इमेज है उसका मेरे को यहाँ पे एड्रेस देना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरा इमेज का है, इमेजेस नाम का फोल्डर में है। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ raja.png, तो मेरा ये पाथ कैसे बनेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा IMAGES इमेजेस,
उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में RAJA राजा डॉट PNG। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसका पॉइंट भी यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ पॉइंट, और यहाँ पे राजा का जो वैल्यू होगा 1000 वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, और इसी तरह से मेरे को 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। अब राजा के बाद यहाँ पे मेरे को रानी वाला इमेज चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रानी डॉट PNG। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पुलिस चाहिए, POLICE पुलिस डॉट PNG। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए चोर डॉट PNG तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चोर डॉट PNG। इसका वैल्यू 00 होगा, इसका वैल्यू हम लोग 200 दे देते हैं, और इसका वैल्यू जो होगा वो आपका 500 होगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए नीचे हम लोग यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्या करूँगा और बनाऊँगा, यहाँ पे CONST कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ ग्रिड। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ID दे देंगे किसका, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे index.html में हम लोग क्या किए थे, एक डिव बनाए थे ग्राइड। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसी का ही हम लोग लिंक दे रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ गेम। और उसके बाद इसके अंदर में मैं एक लूप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट I इज इक्वल टू 0। और उसके बाद में I का जो वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ दे देते हैं कि ये आपका लेस देन 4 होना चाहिए। और उसके बाद में फिर I जो रहेगा हमारा प्लस प्लस होगा। यहाँ पे लेस देन 4 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो इमेजेस है ना वो आपका कितना है, वो आपका 4 है। और ऐसे यहाँ पे उसको लेते हुए मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि सब में मैं एक इमेज अभी फ़िलहाल के लिए डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, है ना। सब में हर एक के लिए मैं कौन सा इमेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे बियर इमेज एक है, बियर डॉट PNG, इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए मैं एक इमेज क्रिएट करूँगा, इमेज टैग यहाँ पे एक तो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CARD कार्ड। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में डॉट, देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रिएट। तो यहाँ मेरे को लेना होगा ये क्रिएट एलिमेंट। और इस फंक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML में कोई भी एलिमेंट क्रिएट करवा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कौन सा एलिमेंट क्रिएट करवाने वाले हैं, इमेज। अब इमेज में क्या होता है कि src सोर्स भी देना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब उसके अंदर कभी एलिमेंट तो हम लोग बना दिया, अब एलिमेंट का कोई एट्रीब्यूट भी अगर हम लोगों को उसमें सेट करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट एट्रीब्यूट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्ड डॉट सेट ATTRIBUT एट्रीब्यूट, फिर ब्रैकेट। अब कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग बनाने वाले हैं, SRC। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को SRC, उसके बाद में कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे उसका जो SRC मतलब जो एट्रीब्यूट बनाया तो अब उसका वैल्यू भी तो देना होगा ना। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं IMAGES इमेजेस स्लैश BEAR बियर डॉट PNG। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्लेस भी करवाना होगा ना HTML पेज में। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कहाँ पे प्लेस करवाना चाहता हूँ मैं, वो जो ग्राइड नाम का डिव है ना उसमें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्राइड डॉट अपेंड चाइल्ड। और इसके अंदर में ये जो हम लोगों ने अभी
एलिमेंट क्रिएट किया है विथ एट्रीब्यूट, उसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे। और इसको पास करने के बाद अभी मैं आपको अगर डिस्प्ले कराऊँ पेज, तो देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को सिर्फ प्ले बटन देखने को मिल रहा है और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर में हमारा जो ग्राइड है ये भी बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ आते, देखिए हम लोग फंक्शन बनाए थे बट फंक्शन को हम लोग क्या कॉल नहीं किए थे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और फंक्शन को कॉल करने के बाद वापस हम लोग आते हैं, और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो एरर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या एरर मिल रहा है, अपेंड चाइल्ड में मेरे को एरर देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ ए नल, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार जाते हैं और देखते हैं कि आखिर में ऐसा कार हम लोगों को क्यों देखने को मिल रहा है। ऊपर में तो हम लोगों ने ग्राइड लिया, एक बार यहाँ मैं आ जाता हूँ, GRID div ये एलिमेंट है हमारा, और यहाँ पे इंडेक्स के साथ में हम लोग लिंक किए हैं GRID। और यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं तो GIR, एक मिनट, GR है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, GRID, इसको मैं कर दूं या फिर उसको चेंज कर देता हूँ मैं, सबसे अच्छा है GRID यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। और देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है जिसके कारण वहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो वापस से अगर मैं जाऊँ और इसको फिर से रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए अब क्या हुआ, अब ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे देखिए इमेजेस हम लोगों को अभी भी देखने को नहीं मिल रहा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, PMG आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, PNG। तो यहाँ पे हम लोग PNG कर देते हैं, और वापस से अगर हम लोग जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए ये इमेजेस आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एलिमेंट और बॉडी। तो देखिए डिव में हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था, ये जो इमेजेस हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट का मदद से करवा रहे हैं। वो कैसे करवा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक फंक्शन बनाए, फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन के अंदर में हम लोग एक लूप चलाया है। लूप के अंदर में यहाँ पे ये जो लूप है 4 बार चलेगा, क्योंकि इसका आई जो है वो 0 से स्टार्ट है, मतलब इनिशियल वैल्यू 0 है, और ये <4 तक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग कार्ड नाम का एक वेरिएबल बनाए, और उसके बाद इस फंक्शन का मदद से इसमें हम लोग एक को एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर में हम लोग एक तो क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं विथ वैल्यू, ये उसका वैल्यू होगा, और फिर इसको अपेंड कर दे रहे हैं हमारा ग्रिड वाला डिव में। इस कारणवश यहाँ पे हम लोगों को इमेज देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ जाते हैं और CSS इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे style.css में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं मार्जिन जो है वो 0 ले रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो पैडिंग है वो मैं 0 ले रहा हूँ। उसके बाद में जो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग है वो मैं बॉर्डर बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं हैच एंड देन यहाँ पे ग्राइड
जो हमारा div है ना उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसका आईडी के थ्रू। और यहाँ पे इसका वाइड जो है वो मैं 100% ही रख रहा हूँ। ऐसे भी बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में इसका जो फ्लैग्स है ना व्रेप, फ्लैक्स वेब जो होगा वो है, फ्लैक्स वेब को मैं वेब कर दे रहा हूँ। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट इसका हम लोग दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा वो मैं स्पेस अराउंड दे दे रहा हूँ। ठीक है। अब उसी प्रकार से इमेजेस जो है ना, इमेजेस के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल दे देता हूँ। तो इमेज टैग के लिए यहाँ पे मैं वाइड जो रहेगा इमेजेस का सेट कर रहा हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद में फिर इसका जो हाइट है वो हम लोग यहाँ दे दे रहे हैं 200 पिक्सल। और उसके बाद में फिर जो बॉर्डर होगा हम लोग यहाँ दे दे रहे हैं 5 पिक्सल। SOLID सॉलिड। और यहाँ मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ रेड, है ना। अब देखिए वापस अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसका मेरे ख्याल से ये बढ़ा है क्या? जी हाँ, देखिए अगर 100% कर देंगे अगर हम लोग तो ये कुछ हम लोगों को ऐसे देखने को फिलहाल अभी मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग वापस यहाँ आ जाते हैं। देखिए हम लोग सेम चीज़ स्कोर वाला डीप के लिए भी हम लोग को यही वाला स्टाइलिंग करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा SCORE स्कोर वाला आईडी को टारगेट किए। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले जो रहेगा सेम चीज़ नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रिड। और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और जो कॉलम होगा 4 कॉलम ऑटो रहेगा सब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑटो एंड फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो। ओके। उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ा गैप चाहिए तो यहाँ पे मैं गैप इक्वल टू 20 पिक्सल दे देता हूँ। 20 पिक्सल का मेरे को गैप चाहिए। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह से कॉलन देना होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग H3 एलिमेंट भी क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से ही H3 का भी दे देता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पैडिंग चाहता हूँ 5 पिक्सल। और उसके बाद में इसका जो टेक्स्ट लाइन होगा वो होगा सेंटर। और उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम लोग रखने वाले हैं ब्लैक। और H3 एलिमेंट का टेक्स्ट का कलर जो होगा वो हम लोग रखना चाहते हैं वाइट। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं index.js में। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए हमारा जो गेम है उसमें हम लोग को करना क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ तक तो हो गया। जब हम लोग बटन क्लिक करेंगे ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग बटन करने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग मतलब प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 है ये। तो हर एक प्लेयर का एक ऑप्शन आएगा, किसी का चोर, पुलिस, राजा। और उसी के हिसाब से नीचे में पॉइंट डिस्प्ले होगा। ठीक है। ये हम लोग को करना है। तो अभी हम लोग प्ले बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए प्ले बटन को। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा फंक्शन ये कॉल कराना है, स्टार्ट गेम। तो ये फंक्शन बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। और फंक्शन का नाम है हमारा स्टार्ट गेम। अब ये स्टार्ट गेम के अंदर में भी हमको क्या चाहिए भाई, एक लूप चाहिए। ठीक है। लूप से पहले देखिए क्या चाहिए कि यहाँ पे जो इमेज जो बन रहा है ना उसको मैं टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट img और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। और उसके बाद यहाँ हम लोग एलिमेंट का नाम दे देते हैं। अब ये क्या करता है क्यूरी सेलेक्टर ऑल, तो ये क्या करेगा कि ये सारा इमेज का जो एलिमेंट है उसको ये ग्रैब कर देगा और उसमें हम लोग को वो दे देगा। ठीक है। इस वेरिएबल में हम लोग को दे देगा।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऊपर में जो हमारा एक एरे है, इसको हम लोग सॉर्ट करवा देंगे। मतलब हर बार जब भी फंक्शन कॉल होगा तो हर बार इसको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। मतलब सीरियली जैसे हम लोगों ने इमेज रखा है ना, राजा रानी पुलिस चोर, इस प्रकार से इसको नहीं मिलेगा। कभी इसको रानी ऊपर मिलेगा, कभी चोर ऊपर मिलेगा, कभी पुलिस ऊपर मिलेगा। मतलब अलग हर एक का पोजीशन जो होगा वो चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, इमेजेस नाम का जो एरे है यहाँ लिखना होगा। उसके बाद डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे मेरे को सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना होगा। अब सॉर्ट फंक्शन के अंदर मैं एक एरो फंक्शन दे रहा हूँ। देखिए एरो फंक्शन यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन, और फिर यहाँ पे 0.5 को मैं माइनस करवा दूंगा मैथ डॉट रैंडम से। तो ये लाइन ऑफ कोड से मेरे को क्या होगा कि जो मेरा एरे है उसमें वैल्यूज बार बार चेंज होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट log लॉग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं अगर इमेजेस यहाँ लिख दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ, मगर हाँ ठीक है, इसको तो हम लोग कॉल करेंगे ही। यहाँ जाने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँ, यहाँ इंस्पेक्ट में क्लिक करूँ, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे इसका पोजीशन देखिए, ऊपर में चोर आ रहा है, फिर पुलिस आ रहा है, फिर रानी आ रहा है, फिर राजा आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं एक बार बंद करता हूँ और फिर से अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब ऊपर में पुलिस आ रहा है और इससे पहले ऊपर में क्या आ रहा था, चोर आ रहा था। देखिए, तो जितना बार हम लोग कॉल करेंगे ना, उतना बार हमारा जो एरे में मौजूद एलिमेंट्स है, मतलब वैल्यूज है, उसका पोजीशन जो होगा चेंज होगा। ठीक है, तो अब वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये कंसोल में यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद हमको फिर एक एरे चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, तो अगर मैं इसी को यहाँ से लूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस एरे में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG। अब ये IMG हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर दिखा दूँ कि ये देखिए यहाँ पे ये IMG वाला वेरिएबल हम लोग बनाए थे ना, जिसमें कि सारा वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है ना। सारा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है का मतलब क्या है कि ये देखिए जितना इमेज बन रहा है ना, वो सारा इमेज यहाँ पे ग्रैब हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं डॉट लिखूँ और फिर मैं यहाँ पे आई लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कंसोल करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ और ब्रैकेट दे देता हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। देखिए आप सिर्फ इसको फोकस करिए कि इमेज आई लिखने पे हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो अगर वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ जाके इंस्पेक्ट में क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद में फिर ये एलिमेंट में जाके कंसोल में क्लिक करेंगे, और एक बार मैं इसको प्ले को कॉल करूँ तो मेरे को तो फिलहाल एरर मिल रहा है कि कंसोल कुछ नहीं होता है ना। ये इतना बड़ा गलती, डॉट लॉग होगा ना, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ और फिर से इसको कॉल करता हूँ, तो देखिए मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है ना, इमेज डॉट बियर, इमेज डॉट, मतलब चारों में क्या मिल जा रहा है हमको, इमेजेस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजेस है, 4 इमेजेस है, ये चारों का वैल्यू मतलब एलिमेंट के साथ पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। अब वो मिल कैसे रहा है चारों का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई दिए है, और आई का वैल्यू क्या होगा, कभी एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से ग्रैब कर रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि भाई उनका इमेज को बदलना चाहते, चेंज करना चाहते। जैसे ही बटन में क्लिक होगा तो जो इमेज वहाँ दिख रहा है उस इमेज को छोड़ के बाकी और इमेज जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे एरे में मौजूद है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे तो आई लिखना होगा। ठीक है, वो उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई इसमें आप एक काम करिए कि इसका एट्रीब्यूट को बदल दीजिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ सेट एट्रीब्यूट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग src सोर्स नया दे रहे हैं।
तो यहाँ पे नया सोर्स एट्रीब्यूट दे देते हैं। और उसके बाद में फिर अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे इमेज का नाम हम लोग की कौन सा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एरे में मौजूद है ना इमेजेस का नाम, तो इमेजेस नाम का एरे को लेंगे और फिर यहाँ पे आई। अब इस आई से क्या होगा ना कि मेरे को ये जो इमेजेस है ना इसका वैल्यूज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको आई लिखना होगा और डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग IMG लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमको कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए। देखिए IMG ये प्रॉपर्टी चाहिए, तब जाके मेरे को ये पूरा का पूरा नाम मिलेगा, ये पूरा का पूरा नाम मिलेगा, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो हो गया मेरे ख्याल से। अब ये काम भी करेगा। एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर दूं, और रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं इस बटन में क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 2 एंड 3 सब में काम कर रहा है, 1 2 एंड 4 में काम कर रहा है, 3 में काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा कि गलती क्या है। देखिए यहाँ पे rain.png मैंने गलती से लिख दिया है, जबकि जो इमेज अवेलेबल है हमारे फोल्डर में उसका नाम क्या है, rani.png। तो हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर में यहाँ जाना होगा और यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, RANI। ओके, अब वापस हम लोग यहाँ जाएंगे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और इसको मैं एक बार काट देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए राजा, रानी, पुलिस, चोर। फिर मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो देखिए अब प्लेयर 1 का चोर आया है, प्लेयर 2 का आपका पुलिस आया है, प्लेयर 3 का रानी आया है, प्लेयर 4 का राजा आया है। तो इस प्रकार से देखिए सबका वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ना हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं कागज में बनाकर, ठीक है। अब उसके बाद और आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नीचे में मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स है वो भी डिस्प्ले हो सबका, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं const में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं s नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। s क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका sc, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग एक h3 एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, साथ ही साथ और एक चीज़ करना होगा हम लोगों को, जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रीड को ग्रैब किए थे ना, ग्रीड नाम का वेरिएबल में, मतलब वहाँ जो डीप बनाए थे जिसका आईडी ग्रीड था, अभी वहाँ पे एक डीप हमारा और है जिसका नाम हम लोग, जिसका आईडी का नाम हम लोग क्या दिए, स्कोर दिए। एक बार मैं जा रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक होने से दिक्कत होता है, तो इसको यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में अब ये जो नया एलिमेंट हम लोग बना रहे हैं ना h3 वाला, उसको हम लोग डालना चाहते हैं, मगर इसके अंदर में वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे sc देता हूँ, लिखता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ इक्वल टू, नहीं, डॉट इनर HTML इक्वल टू। अब देखिए इसमें वैल्यू के लिए ऊपर में हम लोगों ने अपना एरे में पॉइंट्स नाम का यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हम लोग लेंगे, सिंपल सा बात है, इसी प्रकार से लेंगे, खाली वहाँ पे इमेज का जगह में क्या आ जाएगा, इमेज का जगह में हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे POINT पॉइंट लिख देना होगा बस, ठीक है। अब इसको हम लोग अपेंड करवा देंगे। तो अपेंड कहाँ करवाना है भाई, स्कोर नाम का वेरिएबल अभी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा स्कोर वाला डिव है ना, जिसका आईडी डिव है, उसको ग्रैब किया है, तो बस उसी में ही अपेंड करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपेंड एंड देन चाइल्ड और ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे SC, इसको मैं पास कर दूंगा। अब पास करने के बाद वापस अगर मैं यहाँ जाऊँगा और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जो भी यहाँ पे वैल्यू पॉइंट आ रहा है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। और फिर से अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर से होगा, फिर से क्लिक करूँ तो फिर से होगा, फिर से क्लिक करूँ तो फिर से होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये जो हम लोग गेम रेगुलर खेलते हैं ये बनाना समझ में आया होगा। और बहुत सारा देखिए इसमें चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसे कैसे हम लोग न्यू
एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार से हम लोग एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।